तो स्वागत है आपका नेक्स्ट पार्ट में। और सबसे पहले हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई और पार्किंग में लगाने के बाद हम आ गए माला खरीदने के लिए कि हमें अंदर जाके सांवरिया सेठ जी के दर्शन करने हैं। तो यहाँ पे पायल को कुछ उसके फैन मिल गए जो उनके साथ सेल्फी ले रहे थे। फिर उनको हमने सेल्फी वगैरह दे के माला खरीदी और माला खरीदने के बाद हम पहुँच गए अंदर। तो हम पहले ही लेट हो चुके थे और हमने माला वगैरह खरीदी और सबसे पहले हमें जल्दी से जाना था अंदर क्योंकि बाहर बहुत धूप थी और इतनी उमस हो रही थी कि मतलब हम फर्स्ट बार आए थे सेठ जी के दरबार में और हमें दर्शन की बहुत जल्दी थी। और जैसे ही हमने ये भीड़ देखी, भीड़ देखने के बाद यश और यश की मम्मी की तो हालत ही खराब होने लग गई कि इस भीड़ में हमारा नंबर कब आएगा और हमें दर्शन कब होंगे। लेकिन मैंने कहा नहीं, जहाँ आस्था है वहाँ सब कुछ है और हम सच्चे मन से आए हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे। तो ये देख लो भाई कितनी भीड़ है। टाइम हुआ अभी सिर्फ 9 और रात को आए थे लगभग 2 बज गए थे। तो हमने सोचा थोड़ी देर नींद ले लेते हैं। नींद के चक्कर में सुबह जल्दी आ नहीं पाए और अभी यहाँ पे ये हाल है, देखो इतनी भीड़ है आज। ये हमारा यश, क्या हुआ यश? तो इतनी भीड़ और गर्मी में यश की थोड़ी तबीयत खराब होने लग गई और यश की तबीयत को देखकर हमने सोचा हम थोड़ी देर साइड में चले जाते हैं। और जैसे ही हम साइड में गए तो इतनी भीड़ को देख के हमारा हौसला टूटने लग गया कि भाई हमें दर्शन। तो इतनी भीड़ को देखकर हम तो जाके बैठ गए एक साइड में और साइड में बैठने के बाद हम जो मंदिर है मंदिर की सीढ़ियों पे जाके बैठ गए। और वहां से हम सबका एक ही मन हो रहा था कि यार आज दर्शन नहीं होंगे। तो काफी लोग जो है वो सीढ़ियों से ही हाथ जोड़ के जा रहे थे, तो हमारा भी यही विचार हुआ कि भाई हम आज सीढ़ियों से हाथ जोड़ के बाहर से ही वापस चले जाते हैं। और जैसे ही हम वापस बाहर जाने वाले थे, हाथ जोड़ा और पता नहीं कैसे गेट खुल गया और हम भी भीड़ के साथ अंदर पहुंच गए। हमने बाहर देखा कि टेंट भी टूट रहा था। इतना लोगों की भीड़ थी, इतने लोगों की भीड़ थी कि टेंट जो उनकी छांव के लिए लगाया गया था वो भी टूट के नीचे गिर गया। भीड़ कितनी भी हो लेकिन सच्चे मन से आए हुए लोगों को सांवरा दर्शन जरूर देता है। और वही बात हमारे साथ हो गई। तो हम पहुंच गए अंदर और अंदर पहुंचने के बाद हम दर्शन के लिए लाइन में लग गए। और बस बहुत मन में खुशी थी कि हम अंदर पहुंच गए और बस हम मंदिर को देख के इतना खुश हो रहे थे। और सिर्फ हमें एक ही बात का दुख और पछतावा था कि हमारी कोई भी रील्स या वीडियो वगैरह ज़्यादा नहीं बन पाए क्योंकि इतनी भीड़ थी कि इस भीड़ में वीडियो और रील्स बनाना बिल्कुल भी नामुमकिन था। तो ये पहली बार था जब हम किसी मंदिर में पहुंचे और हमें वीडियो और रील्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। और बस हमारे मन में एक ही खुशी, एक ही भाव था कि बस आज हमें सांवरा जी के दर्शन हो गए। तो हमने सबसे पहले लाइन में लग के तो दर्शन करने के बाद भी हम लगभग 1 घंटा और मंदिर में रुके और मंदिर में रुकने के बाद बस हम मंदिर को देखते रहे। और हमें पहली बार ऐसा हो रहा था कि कोई पछतावा नहीं हो रहा था कि हम कहीं गए और हमारे वीडियोज ना बने। और जैसे ही हम मंदिर से बाहर आए, बाहर आते ही हमें कुछ और लोग मिल गए जिनके साथ फोटो और सेल्फी लेके हम चले गए आगे। और यहाँ से रवाना होने के बाद सीधा हम पहुंचे फतेहनगर और फतेहनगर पहुंचने के बाद हमें मिले किशन भाई। तो आओ मिलवाते हैं आपको किशन भाई से। हेलो जी, तो ये है हमारे किशु बना जो सांवरिया सेठ जी के ऊपर बहुत ही शानदार शायरा बोल के मतलब क्या गजब के वीडियो बनाते हैं। तो हमारी पहले से जान पहचान थी, हम कहीं बाहर मिले थे, उसके बाद आज आए थे हम सांवरिया सेठ जी दर्शन करने। तो सोचा किशु बना से मिल के जाए। किशु बना उनके मित्र ये जो बैठे उनके दोस्त और आए तो किशु बना ने रोक लिया थोड़ी देर के, रुक के जाओ बैठे इनके साथ कुछ खाना वगैरह खा रहे हैं। थोड़ी देर मसाला खींचे वगैरह खाएं, टाइम पास कर दो चतरा वीडियो खाना। क्या कर रहा है? एक और चम्मच ले ले। इसको 2 चम्मच चाहिए खाने के लिए। रहने दो, हाथ हाथ हो गया वो तो पूरा। तो वहां से रवाना होने के बाद हम पहुंच गए नाथद्वारा और नाथद्वारा में हमारे रुकने का बहुत मन था लेकिन गर्मी इतनी थी कि गर्मी के कारण हम नाथद्वारा नहीं रुक पाए। तो हमने सोचा कभी और आएंगे तो फिर रुकेंगे। तो आज का ब्लॉग यही एंड हो रहा है और कैसा लगा आप सभी को ब्लॉग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और जल्दी से जाकर जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से फटाफट हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करवा दो।